नमस्कार छात्रों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार छात्रों। तो छात्रों, आज हम करेंगे क्लास 8 का संस्कृत का चैप्टर 3। उसका नाम है डिजी भारतम। तो आज इस पाठ की हम समरी जान लेते हैं। समरी मीन सारांश, जिससे कि आपको आगे संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करना जो है इजी हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम संस्कृत का हिंदी में अनुवाद और शब्दार्थ सहित व्याख्या करेंगे। तो आज सिर्फ सारांश जान लेते हैं। तो आइए जानते हैं। बच्चों, डिजी भारतम मीन डिजिटल इंडिया। आजकल हर काम जो है इंटरनेट के द्वारा हो रहा है, ऑनलाइन। तो उसी के बारे में ये पाठ है। आइए जानते हैं इसमें क्या बताया गया है। इंटरनेट के माध्यम से किसी भी विषय की जानकारी सरलता से प्राप्त की जा सकती है। केवल एक प्रयास के द्वारा ज्ञान के विभिन्न आयामों को स्पर्श किया जा सकता है। मीन एक कोशिश करने से हम अपने नॉलेज को बहुत ही विभिन्न तरीक़ों से हम बढ़ा सकते हैं। इंटरनेट ज्ञान का वह सागर है। अब इंटरनेट की ज्ञान के सागर से तुलना की गई है, समुद्र से तुलना की गई है। इंटरनेट ज्ञान इतना है, अगर हमें लेना हो तो वह सागर है जिसमें सूक्ष्माति सूक्ष्म जीवों से लेकर मानव जैसे अति विकसित प्राणियों तक का ज्ञान सहज प्राप्त किया जा सकता है। इनके कहने का भाव ये है कि हम किसी भी बात के बारे में जानना चाहेंगे तो क्या करते हैं, गूगल पर सर्च करते हैं और गूगल कोई ना कोई जवाब ज़रूर देता है। मीन छोटे से छोटा प्रश्न भी हो आपका, बड़े से बड़ा, आपको उत्तर मिल जाता है। तो इसके अतिरिक्त राजनीति, व्यापार, चिकित्सा शास्त्र, रसायन शास्त्र, लोक व लोकेतर, संसार का ज्ञान आदि के विषय में वैज्ञानिक चरमोत्कर्ष तक की सूचना प्राप्त की जा सकती है। मीन हर क्षेत्र की सूचना, जिस भी क्षेत्र के बारे में आप जानना चाहते हैं उसकी सूचना क्या है, हमें इंटरनेट के द्वारा मिल जाती है। तो इस चित्र में भी कुछ यही बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। आपको चित्रों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। हर विषय का ज्ञान जो है बच्चों को अच्छे से हो जाए। तो आगे क्या कह रहे हैं। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंध है। ये जो पाठ है डिजिटल इंडिया को लक्ष्य को ही सामने रखकर लिखा गया है और छात्रों ये निबंध है। इस पाठ के माध्यम से वैज्ञानिक प्रगति के अनेकों आयामों को स्पर्श किया जा सकता है। जो भी हमारा विज्ञान जो है प्रगति कर रहा है, तरक्की कर रहा है, उसका जो है हमें उससे ज्ञान प्राप्त होता है। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को अत्यधिक सुगम बना दिया है। सुगम मीन सरल बना दिया है। मीन हमें हर अपने किसी भी डॉट का सल्यूशन जो है घर बैठे ही हमारा कोई भी काम है वह हो जाता है। तो ये चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं आजकल इसी का प्रयोग किया जा रहा है। हर शॉप पर, शॉपिंग मॉल में या कहीं भी आप चले जाते हैं, पेट्रोल पंप पर, तो इसी का प्रयोग हो रहा है। डिजिटल इंडिया है ना। भौगोलिक दूरियां घट गई हैं तथा दूरस्थ व्यक्ति अपने मित्र तथा या संबंधी के पास तुरंत आ सकता है। इंटरनेट एक ऐसा मंच है जहां हम संसार के किसी भी कोने में स्थित स्नेही से किसी भी विषय में विचार विमर्श कर सकते हैं। कैसे? व्हाट्सएप के माध्यम से, वीडियो कॉल करके, ऑडियो कॉल करके हम कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार के भावों को प्रस्तुत पाठ में व्यक्त किया गया है। मीन ऐसे ही विचारों को इस पाठ में
बताया गया है। अब आपको इस पाठ का संस्कृत में हिंदी में अनुवाद करना जो है इजी हो जाएगा, क्योंकि आपने ये उसका निचोड़ मीन सारांश समझ लिया है। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में और अनुवाद के साथ। अरे बच्चों, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी जरूर कर देना।